भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा आगे, आइएगा आप समझिएगा। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास। नहीं ऐसे उठाइए, नहीं लड़का को ऐसे मत उठाइए ना, ऐसे कैसे उठा दीजिएगा। आइए आगे, आइए आगे आइए। देखिए यहां पे 5 गो है, 6 गो बैठाइए। ठीक है, जहां 5 गो है 6 गो बैठाइए, बैठाइए आप लोग ऐसे। ठीक है, टूल दीजिए। अब जो भी लड़की आ रही है उधर से टूल उसको दीजिए, टूल व्यवस्था करके दीजिए उसको। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा वो, आप हमसे ले लीजिएगा। नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, आप हमसे ले लीजिएगा। हमसे क्लास के बाद मिलिएगा, हम आपको दे देंगे। देखिए टूल लीजिए, बैठिए। चलिए अब आइए, अब आइए, अब हमको पढ़ाने दीजिए। ठीक है, ऐसे ये 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा है। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना महाराज। ठीक है, देखिए यहाँ पे टूल, यहाँ पे टूल ले लीजिए, लीजिए टूल। उधर से जो भी लड़की अब आ रही है ना उसको टूल देते जाइए। उसको बैठिए बैठिए, यहीं पे बैठिए, यहीं बैठिए, यहाँ बैठिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, देखिए इधर कितना सारा टूल है, बैठिए। अब सब लड़की को टूल दीजिए, लड़का को नहीं उठाना है। ठीक है, चलिए भारत के इतिहास में जो है हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए थे। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए थे और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है सिलेबस हम आपको लिखा दिए थे और फिर पहला चैप्टर हम आपको प्रारंभ कर दिए थे। और जो पहला चैप्टर था वह पहला चैप्टर था आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को हम 3 भाग में बांटे थे: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत। उसमें हम आपको साहित्यिक स्रोत के विषय में बता रहे थे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के विषय में बता रहे थे। तो एक बार जितना बताए हुए हैं साहित्यिक स्रोत के विषय में, एक बार उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है वहां से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। दीजिए थोड़ा कॉपी, कॉपी जो लिखे हैं पूरा कॉपी। चलिए 1-2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या? वेद है। वेद की रचना कौन भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान या वेदों की संख्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद, सबसे बाद का वेद। अच्छा, ऋग्वेद की रचना कौन क्षेत्र में हुआ है? सप्त सैंधव क्षेत्र में। और इसके बाद जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। और ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है? ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता को समर्पित? ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा कितनी बार? 200 बार। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से 7वां, दूसरा से गोत्र मंडल किसे कहा जाता है? दूसरा से 7वां। सबसे आधुनिक मंडल पहला और 10वां। यही पढ़ाए थे। चलिए ठीक है, इतना ही पढ़ाए थे। चलिए अब आगे आ जाइए। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। वेद की चर्चा जो है हम आपके साथ कर रहे थे। वेद की चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे। आपको टूल दिया जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए, जल्दी टूल ला करके दीजिए इसको। ठीक है, वेद देखिए, देखिए यहां पे है, बढ़ा दीजिए उधर। वेद, वेद के विषय में हम आपको पिछले क्लास में भी ये बात बताए थे और अभी तुरंत रिवीजन के दौरान भी हम आपको ये बात पूछे हैं। आप सभी लोग जवाब भी दिए हैं कि एक जो है आपको ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। दूसरा जो है आपको यजुर्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है।
तीसरा को हम देखें तो तीसरा आपको सामवेद है, तीसरा आपको सामवेद है। और फिर चौथा को हम देखें तो चौथा जो है आपको क्या है, अथर्ववेद। चौथा आपको अथर्ववेद है। अब आप सभी लोग पिछले क्लास में ये बात जाने थे कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचाएं हैं। उसी प्रकार से जो आपको यजुर्वेद है, यजुर्वेद में टोटल जो है आपको 1990 मंत्र है, 1990 मंत्र है। और फिर जो सामवेद है इसमें 1875 मंत्र है। और फिर जो अथर्ववेद है 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र, 6000 मंत्र है, 6000 मंत्र है। इसमें आप समझिएगा कि देखिए जो वेद है, वेद मुख्य तौर पर पद में लिखा गया था, पद में लिखा गया था। देखिए एक होता है गद और एक होता है पद। तो गद का मतलब क्या होता है और पद का मतलब क्या होता है, इसको आप समझिएगा। देखिए गद का मतलब होता है कहानी। गद का मतलब क्या होता है, कहानी। कहानी, कहानी में जो चीज लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं गद में लिखा हुआ है। और पद का मतलब होता है कविता। पद का मतलब होता है कविता। तो कविता में जो चीज लिखा हुआ है उसे हम लोग पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। कहानी को पढ़कर समझना आसान होता है, लेकिन कविता को पढ़कर समझना आसान नहीं होता है, नहीं होता है। तो जो वेद है वह मुख्य तौर पर पद में लिखा हुआ था, कविता में लिखा हुआ था। कविता में लिखा हुआ था और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। एक तो संस्कृत आज के डेट में हम समझ नहीं पाते हैं, और अगर कोई कविता हिंदी में भी होता है उसको भी हम लोग अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो जो वेद था वह मुख्य तौर पर पद में लिखे हुए थे। लेकिन ध्यान रहे सभी वेदों में एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में था, जो गद और पद दोनों में था, वो है आपको यजुर्वेद। वो कौन है आपको, यजुर्वेद। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद आपको गद और पद दोनों में था, गद और पद दोनों में था। और ध्यान रहे कि जैसा कि आपने वेद को 4 भाग में बांटा है, वैसे ही जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को भी हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और यजुर्वेद को जो हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है आपको शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है आपको कृष्ण यजुर्वेद। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है आपको कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान भी है। और कृष्ण दिन में है, रात में है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है, हर परिस्थिति में है। तो अब यजुर्वेद में भी जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, यही गद और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को हम देखें तो जो शुक्ल यजुर्वेद है यह सिर्फ और सिर्फ पद में है, यह सिर्फ और सिर्फ पद में है। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। और इसमें भी जो यजुर्वेद है जिसको हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, शुक्ल और कृष्ण, इसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है वो तो पद में ही है, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद और पद दोनों में, गद और पद दोनों में है। और जो यजुर्वेद है, अगर हम यजुर्वेद को देखें तो यजुर्वेद में यज्ञ के समय, यज्ञ आप समझते होंगे, यज्ञ के समय जो नियम कानून है उन बातों की चर्चा यजुर्वेद में देखने को मिलती है, जिस वजह से यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद के बाद सामवेद है, और इसमें जो साम है, साम की अगर हम बात करें तो साम का अर्थ होता है गान। साम का क्या अर्थ होता है, गान। साम का अर्थ जो है आपको गान होता है। और भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर है, भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। नी तक ही, सा नहीं, नी तक ही है। इसको टूल दीजिए खोज करके, दे रहा है आपको, चिंता मत कीजिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ये जो 7 शब्द है,
इस 7 शब्द की उत्पत्ति जो है आपको सामवेद से हुई है। यही कारण है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। और ध्यान रहे कि सामवेद में जो टोटल 1875 मंत्र है, इसमें अधिकतर ऐसे मंत्र है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का मूल मंत्र मात्र 99 है। सामवेद का जो मूल मंत्र है वो मात्र 99 है। उसके बाद सभी के सभी मंत्र जो है आपको ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब सामवेद एक ऐसा वेद है जो कि आपको ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित? ऋग्वेद पर आधारित है। और ध्यान रहे कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, ये तीनों ऐसे वेद हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा हुई है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो आर्य है, आर्य लोग ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़िएगा तो हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार के लोगों की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। इसमें जो है सबसे ज्यादा मात्रा में भूमध्य सागरीय देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा मात्रा में भूमध्य सागरीय देखने को मिलता है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों को माना जाता है। लेकिन उसी प्रकार से जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो एक दूसरी सभ्यता का उदय हुआ, वैदिक सभ्यता। और जो आपको वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य लोग को कहा जाता है, आर्य लोग को कहा जाता है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है। इसलिए इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, 3 पवित्र वेद कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है, 3 पवित्र वेद कहा जाता है, 3 पवित्र वेद कहा जाता है। फिर इसके बाद जो अथर्ववेद है, जो कि सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। और इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा इस वेद की जो है आपको रचना की गई है। और अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। जो अथर्ववेद है उसमें आर्य की तो चर्चा है ही, आर्य के साथ साथ जो है उसमें अनार्य की भी चर्चा है। इसलिए इसको पवित्र वेद की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और ध्यान रहे कि ये जो आपको हम बता रहे हैं, यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। आगे हम आपको प्रश्नों से अवगत करवाएंगे। जब हम आपको पहला क्लास ले रहे थे तो वहां पर 2-3 प्रश्न से हम आपको अवगत करवाए थे। कुछ याद है आपको? हम आपको बताए थे कि पाषाण युग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति किस कालखंड को कहते हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आता है, एक बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था और एक बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन से हम आपको अवगत करवाए हैं ना? हाँ, तो उसी प्रकार से जो है यहां पर भी हम आगे क्वेश्चन से अवगत करवाएंगे। जब हम चीज बता देंगे तब हम क्वेश्चन से आपको अवगत करवाएंगे। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है और इसमें आर्य अनार्य दोनों की चर्चा है, जिस वजह से इसे पवित्र वेद के अंतर्गत जो है आपको नहीं माना जाता है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सभी चीजों का उल्लेख जो है आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अब यहां पर आप देखिएगा एक कॉलम बना रहे हैं और इस कॉलम से प्रश्न रहने की संभावना काफी अधिक होती है। वेद, उपवेद और फिर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और फिर जो है पाठकर्ता। ये बड़ी महत्वपूर्ण कॉलम है। यहां से प्रश्न पूछने की काफी अधिक संभावना होती है। तो वेद में तो सबसे पहले जो है आपको ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ऊपर जो है आपको आयुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है और ऋग्वेद के ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वह है ऐतरेय और कोशितकी और इसके पाठकर्ता को होत्री या होतरा कहते हैं। होत्री या
होत्री या होत्रा कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ऊपर जो है आपको धनुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है। धनुर्वेद नामक उपवेद लिखा गया है और इसके ऊपर जो है शतपथ और तैतरय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। तैतरय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। और ध्यान रहे कि सभी ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे प्रमाणिक और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वह आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। और इसके पाठकर्ता को हम लोग अर्धव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धव्यू, अर्धव्यू कहते हैं। फिर इसके बाद आगे है आपको सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद के ऊपर जो है आपको जो उपवेद लिखे गए हैं वह है आपको गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और इसके ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है पंचवीस और षड्वीस, पंचवीस और षड्वीस, पंचवीस और षड्वीस। और इसके बाद जो सामवेद है इसके पाठकर्ता को उद्गाता, समझ गए, उद्गाता या उदात्री कहा जाता है, उद्गाता या उदात्री कहा जाता है। और फिर अगला है आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद। और जो अथर्ववेद है इसके ऊपर जो है आपको शिल्प वेद नामक उपवेद लिखे गए, शिल्प वेद नामक उपवेद लिखे गए हैं। और इसके ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ, गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। और ध्यान दीजिएगा यहां पर यह प्रश्न काफी बदनाम है कि यह जो अथर्ववेद वाला बात है, अथर्ववेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत बदनाम प्रश्न है। और हमको लगता है यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, लगभग हर बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछ दिया है। लेकिन अगर हम बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा जो है नहीं पूछा है। देखिए, हम आपको पिछले सेशन में, अगर आप पिछला सेशन किए होंगे तो हम आपको यह बात बताए होंगे कि वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आता है। बताए थे? हाँ, सबका पहला दिन है का नहीं ना? वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आता है। तो जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी देता है। जो वैदिक साहित्य है वह हमें वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह सब बात जो है हम आपको पिछले सेशन में बताए हुए थे। अब वैदिक साहित्य को पढ़ते हुए ही मानव के 4 आश्रम के विषय में आपको मिलेगा। हम यहां पर यह बात बताने जा रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा। हम आपको यहां पर यह बात बताने जा रहे हैं कि आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यहां से कौन से प्रश्न पूछे हैं, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यहां से कौन से प्रश्न पूछे हैं, वो बात जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको आश्रम को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, मानव के जीवन के आश्रम को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। और आगे चल करके हम आपको बताएंगे, 4 आश्रम के विषय में बताएंगे। और ध्यान रहे कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद भी आता है, ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, आरण्यक भी आता है और उपनिषद भी आता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद है वो किसके ऊपर लिखा गया? वो वेद के ऊपर लिखा गया। किसके ऊपर? वेद के ऊपर लिखा गया है। तो उसमें जो है एक है आपको जवालोपनिषद, एक है आपको जवालोपनिषद, जवालोपनिषद। और जब आप जवालोपनिषद को देखेंगे तो जो जवालोपनिषद है, जवालोपनिषद हमें मानव के जीवन के 4 आश्रम के विषय में बताता है, मानव के जीवन के 4 आश्रम के विषय में बताता है। और जवालोपनिषद में इस बात का विवरण है कि वैदिक काल के समय मानव के औसत जीवन काल 100 वर्ष निर्धारित किए गए थे। जैसे आज के डेट में हम मानवों का जो औसत जीवन काल है वो कितना निर्धारित किया गया? 66-67 वर्ष, 66-67 वर्ष जो है अभी निर्धारित है लगभग में। तो वैदिक काल में मानव का जो औसत जीवन काल हुआ करता था वह 100 वर्ष का हुआ करता था। और 100 वर्ष के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया था। एक आपको ब्रह्मचर्य आश्रम था,
दूसरा जो है आपको गृहस्थ आश्रम था, दूसरा गृहस्थ आश्रम था, और फिर तीसरा आप देखिएगा तो तीसरा जो है आपको वानप्रस्थ आश्रम था, और फिर चौथा हम देखें तो जो चौथा था, चौथा आपको सन्यासी आश्रम, चौथा क्या था आपको सन्यासी आश्रम, चौथा सन्यासी आश्रम था। तो अब देखिएगा ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष के अवधि को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। और इस समय जो मानव का मूल तौर पर काम होता है वह अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए, अध्ययन करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना, इस समय मानव का काम होता है। और यहां पर अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो 20 और 25 के बीच में होंगे। तो आप वैदिक साहित्यों के अनुकूल भी जो है, अभी आपका उम्र पढ़ने का है तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दूसरा है गृहस्थ आश्रम। अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के अवधि को गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और गृहस्थ आश्रम में मानव का जो काम होता है, मानव का काम होता है शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। गृहस्थ आश्रम में मानव का काम होता है शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप ऋण से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य में जो है आगे चल करके आपको ऋण की चर्चा मिलेगी। वैदिक साहित्य में आगे चल करके आपको ऋण की चर्चा मिलेगी। और अगर आप ऋण को पढ़ेंगे तो ऋण 3 प्रकार का होता है। ऋण जो है आपको 3 प्रकार का होता है। एक आपको पितृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, एक आपको देव ऋण होता है, देव ऋण होता है, और एक आपको जो है ऋषि ऋण होता है। समझ गए, एक आपको ऋषि ऋण होता है। और ध्यान रहे ऋण में मातृ ऋण नहीं आता है, ऋण में मातृ ऋण नहीं आता है, लेकिन पितृ ऋण आता है, देव ऋण आता है और ऋषि ऋण आता है। तो देखिए इन ऋणों से हमें मुक्त होना होता है। और इन ऋणों से मुक्त हम लोग मुख्य तौर पर गृहस्थ आश्रम में होते हैं। इन ऋणों से मुक्त हम लोग मुख्य तौर पर गृहस्थ आश्रम में होते हैं। तो कैसे इन ऋणों से हम मुक्त हो सकते हैं? तो पहला पितृ ऋण है, पहला पितृ ऋण है। आप पितृ ऋण से तब मुक्त हो सकते हैं जब आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। जब आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं तब यह माना जाता है कि आप पितृ ऋण से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद अब संतान उत्पत्ति के बाद यह नहीं कि उसको रोड पे छोड़ देना है, नहीं। अगर आपने संतान की उत्पत्ति की है तो उसे काबिल बनाइए, उसे काबिल बनाइए, उसे काबिल बनाइए मतलब उसे पढ़ाइए लिखाइए। उसको ऐसे रोड पे मत छोड़ दीजिए, बल्कि उसको जो है पढ़ाइए लिखाइए। और अगर आप अपने संतान को इस योग्य बना देते हैं कि वह अपने पैर पर खड़ा हो गया, तब यह माना जाएगा कि आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए हैं। तब यह माना जाएगा कि आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गए हैं। अगला है देव ऋण। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो देखेंगे कि हमेशा अपने संतान को कहेगा फलना जग करवा दो ना, चिल्ला करवा दो ना, ढेकना करवा दो ना। समझ गए? तो देखिए हिंदू धर्म साहित्य यह कहता है कि मानव को अपने जीवन के अंतिम समय में बड़े बड़े यज्ञ करवाना चाहिए। और जब हम बड़े बड़े यज्ञ करवाते हैं तो उससे जो है हम देव ऋण से मुक्त होते हैं, उससे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। समझ गए? तो मुख्य तौर पर अगर आप पितृ ऋण और ऋषि ऋण को देखेंगे तो ये दो ऋण से आप गृहस्थ आश्रम में मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको देव ऋण से मुक्त होना है तो आपको एक तो अपने जीवन के अंतिम समय में घर का मोह माया हर चीज छोड़ना होगा, घर को त्यागना होगा, भगवान को याद करना होगा, भगवान के स्मरण में, ईश्वर के स्मरण में जो है बड़े बड़े यज्ञ आपको करवाने होंगे। और जब आप जाकर के बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे तभी जाकर के आप देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो आप देव ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है।
वानप्रस्थ आश्रम की हम बात करें तो 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। और इस समय मानव का जो काम होता है, मानव का काम यह होता है कि इस समय मानव घर में रहे, मालिक की भांति रहे और अपने संतान को जो है दिशा निर्देश दे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तमाम प्रकार का दिशा निर्देश दे। एक मालिक की भांति घर में रहना चाहिए। इसके बाद अगला है सन्यासी आश्रम, 75 से 100 वर्ष। ये जीवन की अंतिम अवस्था मानी जाती थी और जीवन के इस अंतिम अवस्था में यह मान्यता है कि आपको मोह, माया, बंधन, रिश्ता, हर चीज को तोड़ देना है, हर चीज को तोड़ देना है, घर से निकल जाना है। कहीं भी पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, कहीं पर भी मंदिर है, वहां पर जाकर के बैठिए, पूरे परिवार को भूल जाइए, राम नाम जपिए, उसी में आपका कल्याण है। यही आपको सन्यासी आश्रम होता है, समझिए, यही आपको सन्यासी आश्रम होता है। और जीवन का सबसे बेहतरीन आश्रम यही सन्यासी आश्रम होता है, समझ गए, अगर आप तौर तरीका से करते हैं तब। नहीं तो ये सब में तो, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो जब तक समझते हैं तब तक ही 25 वर्ष पार हो जाता है, समझ गए। ये दोनों बड़ी टेंशन वाला है और ये जो है बड़ी अच्छा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें ही तो सुकून है, समझ गए। तो ये चीज है। तो देखिए आपके परीक्षा में क्या पूछा गया था। हाँ, अब परीक्षा के क्वेश्चन पे आते हैं। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में हम आपको क्वेश्चन बैंक दिए भी हैं और नहीं भी दिए हैं। कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला, हमको पता है। अब उसी को मिलेगा जो एडमिशन लेंगे, क्योंकि कितना भी बंटवा देते हैं, हर बैच का मेरा अपना अनुभव है, कितना भी बंटवा देते हैं तो वो पूर्ति नहीं हो पाता है। बाद में विद्यार्थी कंप्लेन करता, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हम एडमिशन लिए, हम फलना किए, चिल्ला किए, ढेकना किए। तो एडमिशन के वक्त ही व्यवस्था करवा देते, जैसे एडमिशन हुआ, एडमिशन के साथ ही वो चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कहिएगा आपको नहीं मिला है या मिला है, पूछेंगे सीधा एडमिशन हुआ, एडमिशन हुआ तो मिल गया, एडमिशन नहीं हुआ मतलब नहीं मिलेगा, समझ गए। तो आपके बिहार दरोगा परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित का मिलान करे। ये दिया हुआ था, इधर से उम्र सब दिया हुआ था, इसमें मिलान करना था, किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा। तो ये प्रश्न जो है आपको आया है। तो कुल मिलाकर के देखिएगा ना, फिर इस बार 2213 वाला में यह क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के देखिएगा, पूरा इतिहास महत्वपूर्ण है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, पाषाण युग हो। तो ये सब क्वेश्चन बता करके हम आपको यह बात दिखाना चाह रहे हैं कि हर चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना, तो जब भी क्वेश्चन पूछा है ना, तो एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर आपका वो चैप्टर गायब, अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका रिजल्ट भी गायब। तो काफी सलीका से, गंभीरता से हर चीज को धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब नीचे से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। कुछ बात जो पिछले क्लास में बताए थे, लिखाए नहीं थे, उसको भी नोट डाउन करवा देंगे, और जो आज बताए हैं लिखाए नहीं उसको भी नोट डाउन करवा देंगे। तो आप जल्दी से नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। और एक चैप्टर आपको लिखना है, उसके बाद आपको नोट उट मिल जाएगा। एक चैप्टर लिखिए आप, ठीक है। और मेनली जो है ना, भाषा, लैंग्वेज प्रॉब्लम टीचर और स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा होता है। ऐसे हम भी ठेठी ही है, देहाती ही है, तो हमको लगता है कि आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम रिस्क नहीं लेना चाहते। क्या हमारा बात आप लोग नहीं समझते हैं? समझते हैं ना? हाँ, और इतना बोल्ड आवाज है जी, समझ गए। तो स्पष्ट रहना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी एक सप्ताह टाइम लगता ही है, कितने भी आप समझदार हैं फिर भी एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाता है। लिखिए, लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखिएगा। ऋग्वेद के, देखिए कुछ बात ऐसा है जो नहीं लिखा है ऋग्वेद में, पिछले क्लास में बताए थे, तो पिछले क्लास में जो बताए थे नहीं लिखाए, तो वो पहले लिखा रहे हैं, फिर आज के क्लास को लिखाएंगे। लिखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, फुल स्टॉप। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है, फुल स्टॉप। विश्वामित्र ने की है, फुल स्टॉप। आगे ऋग्वेद के चौथे मंडल में, अगला पॉइंट वाइज लिखिएगा। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। कृषि से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के सातवें मंडल में भगवान विष्णु का उल्लेख है। आगे ऋग्वेद के नवे मंडल में, पॉइंट, अगला पॉइंट देकर के, ऋग्वेद के नवे मंडल में वनस्पति के देवता सोम देवता का उल्लेख है। आगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में परमपिता ब्रह्मा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में परमपिता ब्रह्मा, ब्रह्मा और चातुस्वर्ण समाज, परमपिता ब्रह्मा और चातुस्वर्ण समाज, लिख देते हैं हम बोर्ड पे, चातुस्वर्ण समाज का उल्लेख है। इस एक मिनट 10वें मंडल में, सॉरी, इस नहीं, 10 में, उसी में कंटिन्यू, 10वें मंडल में यह कहा गया है कि 10वें मंडल में यह कहा गया है कि
10वें मंडल में यह कहा गया है कि 10वें मंडल में यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से 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 ब्राह्मण की उत्पत्ति, परमपिता ब्रह्मा के मुख से मुख मुख मुंह 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 मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति कोमा 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 भुजा से भुजा से भुजा से भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति कोमा जांग से वेश्य की उत्पत्ति, 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 जांग से वेश्य की उत्पत्ति और पैर से पैर से पैर से शूद्र की उत्पत्ति, पैर से शूद्र की उत्पत्ति, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, फुल स्टॉप। इसमें 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 उसी में कंटिन्यू, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन कोमा काम, हां काम, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन कोमा क्षत्रिय का काम शासन कोमा क्षत्रिय का काम शासन कोमा वेश्य का काम, वेश्य का काम, वेश्य का काम, वेश्य का काम, वेश्य का काम कृषि और पशुपालन, वैसे का काम कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन तथा 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 शूद्र का काम, तथा शूद्र का काम, तथा शूद्र का काम, शूद्र का काम, शूद्र का काम, शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना था, सेवा करना था। अब यहां पर एक चीज जो वेद है, वेद को चार भाग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो वेद को चार भाग में बांटा कौन है? वेद को चार भाग में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, इसको बांटा है वेद व्यास ने बांटा है। वेद व्यास, वेद व्यास ने वेद को चार भाग में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नीचे से नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिएगा। जानते हैं काफी सिंपल पॉइंट है, समझ गए, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा तो विद्यार्थी थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके बनाया जा सकता है इस प्रश्न को। नीचे से लिखिएगा, नोट देकर के इसको लिखिएगा। वेद को चार भागों में महर्षि वेद व्यास ने बांटा है। वेद को चार भागों में, वेद को चार भागों में महर्षि वेद व्यास ने बांटा है, महर्षि वेद व्यास ने बांटा है, महर्षि वेद व्यास ने बांटा है, महर्षि वेद व्यास ने बांटा है। अब आगे हेडिंग मारिएगा यजुर्वेद, 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 हेडिंग मारिएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद लिखिएगा जल्दी। यजुर्वेद, यजुर का अर्थ डैश देकर, यजुर का अर्थ, यजुर का अर्थ, यजुर का अर्थ, यजुर का अर्थ, यजुर का अर्थ यज्ञ होता है,
यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। निशा कुमारी बैच परचेज करेंगे तब पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऑनलाइन डेमो चलता रहेगा, ऑफलाइन का आज घोषणा करेंगे। चलिए, यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। इस वेद में यज्ञ के समय, इस वेद में यज्ञ के समय होने वाले, यज्ञ के समय होने वाले कर्मकांडों का उल्लेख है। कर्मकांडों का उल्लेख है। यज्ञ के समय होने वाले कर्मकांडों का उल्लेख है। यज्ञ के समय होने वाले कर्मकांडों का उल्लेख है। कर्मकांडों का उल्लेख है, जिस कारण इसे कर्मकांडीय वेद, जिस कारण इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। जिस कारण इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। फुल स्टॉप। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। सामान्यतः उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए। सामान्यतः वेद पद में लिखे गए हैं। सामान्यतः वेद पद में लिखे गए हैं। सामान्यतः वेद पद में लिखे गए हैं, लेकिन ध्यान रखे कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। फुल स्टॉप। उसी में हम लोग एक मिनट यजुर्वेद को हम लोग काट दे। यजुर्वेद को दो भागों में, यजुर्वेद को दो भागों में बांटकर, यजुर्वेद को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। फुल स्टॉप। शुक्ल यजुर्वेद। फुल स्टॉप। इसमें कृष्ण यजुर्वेद ही गद और पद दोनों में है। उसी में कंटिन्यू। इसमें कृष्ण यजुर्वेद ही गद और पद दोनों में है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद ही गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है। अब नीचे से लिखिएगा, यजुर्वेद में मूलतः 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में मूलतः 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में मूलतः 1990 मंत्र है। 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में मूलतः 1990 मंत्र है।
1990 मंत्र है, फुल स्टॉप। चलिए 1990 मंत्र है, फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा सामवेद, आगे हेडिंग मारिएगा सामवेद, 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 फास्ट लिखिए थोड़ा, सामवेद डैश देकर। साम का अर्थ गान होता है, साम का अर्थ गान होता है। साम का अर्थ गान होता है, साम का अर्थ गान होता है, गान होता है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर, भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर सा रे गा मा पा धी नी। भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर सा रे गा मा पा धी नी। भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर सा रे गा मा पा धा नी, पा धी नी की उत्पत्ति, की उत्पत्ति, की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, सामवेद से हुई है, सामवेद से हुई है। जिस कारण सामवेद को, जिस कारण सामवेद को, जिस कारण सामवेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का अंकेश अजनबी को बताइए कैसे ही करेगा, ये एडमिशन ले लिया है। जिस कारण सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जिस कारण सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में कुल इस वेद में कुल 1875 मंत्र है, इस वेद में कुल 1875 मंत्र है। इसमें से, 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 इसमें से 99 मंत्र को छोड़कर, इसमें से 99 मंत्र को छोड़कर, 99 मंत्र को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थात 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 हम यह, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामवेद, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित, ऋग्वेद पर आधारित वेद है, ऋग्वेद पर आधारित वेद है, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा अथर्ववेद, आगे हेडिंग मारिएगा अथर्ववेद है, लगने दीजिए ना, है थोड़ी लगने दीजिए। अथर्ववेद, अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है, 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 यह सबसे बाद का वेद है। इसकी रचना, इसकी रचना, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने,
अथर्वा। अथर्वा ऋषि ने की है, अथर्वा ऋषि ने की है। फुल स्टॉप। इस वेद में 20 अध्याय, इस वेद में 20 अध्याय, इस वेद में 20 अध्याय, 20 अध्याय, 731 सूक्त, इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। 6000 मंत्र है, 6000 मंत्र है। फुल स्टॉप। इस वेद में, इस वेद में, इस वेद में, इस वेद में रोग निवारण तंत्र मंत्र, इस वेद में रोग निवारण, रोग निवारण तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जादू टोना, औषधि, 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 औषधि इत्यादि का उल्लेख है। इस वेद में ही सभा और समिति को, इस वेद में ही सभा और समिति को, इस वेद में ही सभा और समिति को, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री, प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, कहा गया है। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, ऋग्वेद, नोट देकर के इसको लिखेगा, नोट देकर के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी, वेद त्रयी, कॉस्ट में 3 पवित्र वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कॉस्ट में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी, कॉस्ट में 3 पवित्र वेद के अंतर्गत रखा जाता है। वेद त्रयी, कॉस्ट में 3 पवित्र वेद के अंतर्गत रखा जाता है, के अंतर्गत रखा जाता है, के अंतर्गत रखा जाता है, रखा जाता है, क्योंकि इन वेदों में, दीपक राज जी कल का क्लास नहीं हुआ है, क्योंकि इन वेदों में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इन वेदों में सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है, आर्य की चर्चा है। इन वेदों में सिर्फ और सिर्फ आर्य, आर्य की चर्चा है, क्योंकि इन वेदों में सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा है, आर्य की चर्चा है, आर्य की चर्चा है। फुल स्टॉप। आर्य की चर्चा है, फुल स्टॉप। वहीं अथर्ववेद में, वहीं अथर्ववेद में, वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य, अनार्य लिख देते हैं, आर्य और अनार्य, वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। इसलिए उसे
इसलिए उसे पवित्र वेद में शामिल नहीं किया जाता है। दीपक कुमार जी, हां, कोर्स आपके बिहार दरोगा परीक्षा जो होगा, परीक्षा जब भी हो, परीक्षा से 15 दिन पहले कोर्स खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आगे आइएगा। यहां पे 4 गो कॉलम बनाइए और जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए। 4 गो कॉलम बना लीजिए। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पाठकर्ता। 4 गो कॉलम बनाइए और जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको छापिए। ठीक है, 4 गो कॉलम बनाइए। पहला कॉलम में लिखिए वेद, ऊपर में दूसरा में लिखिए उपवेद, तीसरा में लिखिए ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा में लिखिए पाठकर्ता। ठीक है, चौथा में लिखिए पाठकर्ता। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पाठकर्ता। ठीक है, पहला कॉलम में वेद, दूसरा में उपवेद, तीसरा में ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा में पाठकर्ता। वेद में लिखिएगा 1 नंबर में ऋग्वेद। वेद में लिखिएगा 1 नंबर में ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है आयुर्वेद। ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। अब ऋग्वेद के ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। और इसके पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। इसके पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। इसके पाठकर्ता को कहते हैं होत्री। होत्री, होत्री। आगे अब वेद में 2 नंबर में लिखिएगा यजुर्वेद। वेद में 2 नंबर में लिखिएगा यजुर्वेद। वेद में 2 नंबर में लिखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है वह है धनुर्वेद। यजुर्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया है वह है धनुर्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद। और फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वह है शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके पाठकर्ता को कहते हैं अर्धव्यू। इसके पाठकर्ता को कहते हैं अर्धव्यू। अर्धव्यू, अर्धव्यू, अर्धव्यू। फिर 3 नंबर में सामवेद। 3 नंबर में सामवेद। सामवेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया वह है गंधर्व वेद। वह है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और सामवेद के ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया वह है पंचवीस और षड्विश। पंचवीस और षड्विश, पंचवीस और षड्विश, पंचवीस और षड्विश। और इसके पाठकर्ता को कहते हैं उद्गाता। इसके पाठकर्ता को कहते हैं उद्गाता। इसके पाठकर्ता को कहते हैं उद्गाता। उद्गाता, उद्गाता। आगे 4 नंबर में अथर्ववेद। 4 नंबर में अथर्ववेद। अथर्ववेद। इसके ऊपर जो उपवेद लिखा गया है वह है शिल्पवेद। वह है शिल्पवेद। शिल्पवेद। और इसके ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है वह है गौपत ब्राह्मण ग्रंथ। गौपत ब्राह्मण ग्रंथ। और इसके पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा। इसके पाठकर्ता को कहते हैं ब्रह्मा। अच्छा गौतम जी देखते हैं। जीतन कुमार पढ़िएगा मन से तो निकल जाएगा। अरे मेहनत करने वाला का निकलता है। मेहनत कीजिएगा निकल जाएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं निकलेगा। मेहनत करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। कुरियर का व्यवस्था है नहीं। जो बुक आपको पढ़ना है आरती जी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो जाता है जानते हैं विद्यार्थी में? यही हम जो बताए हैं उसके अलावा बोलेगा बोलेगी कि ई पढ़ सकते, पढ़िए ना, आपको कौन रोका है? कोई रोका है? अरे लोकतंत्र है, आजादी है। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि जो करना है आप कीजिए। ठीक है, नहीं करना है मत कीजिए।
तो अब हम बोल रहे हैं आम, वो बोल रही है इमली पढ़े, तो एकदम इमली पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। बुक सब अच्छा है, हम किसी बुक का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हर बुक अच्छा है, लेकिन आपको कोई एक चूज करके पढ़ना होगा, नहीं तो आपके मन में होगा सर ई बुक बोले हैं हम ही पढ़ रहे हैं, मन में दुविधा होगा, समझे। तो कोई भी एक बुक उठा करके आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हर बुक बेहतर है, हर बुक बेहतर है। अब हमको जो अच्छा लगता है हम वो गाइड करते हैं, हम जो बुक स्वयं पढ़े हैं हम वो गाइड करते हैं। अब जो बुक हम पढ़े ही नहीं है वो बुक हम कैसे गाइड कर दे कि हाँ ये बुक पढ़िए, ऐसे बुक हर अच्छा होता है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब देखिएगा यहां पर कि जो वैदिक साहित्य है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ याद है? हाय, कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? अरे बोलिए ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। और प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस याद है? सिलेबस नहीं याद है जी। पाषाण युग पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, महाजनपद काल पढ़ना है, बौद्ध जैन पढ़ना है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश पढ़ना है। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, उस विषय में हम जानते कहां से हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, समझे। और ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य की चर्चा जो है वैदिक सभ्यता नामक चैप्टर में भी होगा, वैदिक साहित्य की चर्चा वैदिक सभ्यता नामक चैप्टर में भी होगा। तो यहां पर जो है एक शॉर्ट ब्रीफ हमने आपको दिया है। अब इसके अलावे देखिएगा, वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का जो स्रोत है वह पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। मतलब खुदाई से जो वस्तु प्राप्त हुई है वह हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में बताता है, समझ गए। तो हड़प्पा हो गया, वैदिक हो गया। हड़प्पा वैदिक के बाद जो है महाजनपद काल होता है, बौद्ध और जैन होता है। तो जो महाजनपद काल और बौद्ध और जैन है, मतलब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का भारत है, और बौद्ध और जैन महाजनपद है। इन सभी के विषय में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलता है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलता है। तो यहां पर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य की चर्चा करेंगे। फिर अब देखिएगा, भारतीय धर्म ग्रंथों में ही एक आपको पुराण आता है, पुराण, समझिए पुराण आता है। और यहां पर हम आपको ये सब जो है, ये सब जो बताए हैं नहीं, वैदिक सभ्यता का अंग है, वैदिक सभ्यता में ये सब चीज आपको मिल जाएगा। तो यहां पर लिखाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको यहां पर यह दिखाना चाह रहे थे कि इस प्रकार से आपके परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी नहीं कहिएगा ये सर बताए लिखाए नहीं, वैदिक सभ्यता में आपको नोट में मिल जाएगा, इसी वजह से ये हम आपको लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब आइएगा आप यहां पर कि जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने सिलेबस में लिखा होगा, मौर्य वंश को अपने सिलेबस में लिखा होगा, सिलेबस पलट करके देखिए लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मौर्य वंश के बाद आप गुप्त वंश को सिलेबस में लिखे होंगे, गुप्त वंश के बाद जो है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश तो हम आपको लिखाए नहीं है, लेकिन मौर्योत्तर काल में जो है शुंग, कण्व, सातवाहन, हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण के विषय में पढ़ना था। मौर्योत्तर काल में जो है ये सब चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है, समझ गए। तो सातवाहन हम लिखे नहीं है, लेकिन जो है आपको सातवाहन वंश भी भारतीय इतिहास में है। अब देखिएगा यहां पर कि मौर्यों के विषय में जानकारी के तो कई सारे स्रोत हैं, गुप्तों के विषय में भी जानकारी के कई सारे स्रोत हैं, सातवाहनों के विषय में भी जानकारी के कई सारे स्रोत हैं। लेकिन विशेष तौर पर कौन से धार्मिक साहित्य हमें इसकी जानकारी प्रदान करता है? तो धार्मिक साहित्य में एक आपको पुराण आता है। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य में जो है एक आपको पुराण आता है, और पुराणों की कुल संख्या है आपको 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। और जो आपको पुराण है, पुराणों में 18 पुराण है, और पुराण की जो रचना हुई है गुप्त काल में हुई है। पुराण की रचना गुप्त काल में हुई है, और गुप्त काल में इसकी रचना लोमहर्ष और उग्रशर्मा, लोमहर्ष और उग्रशर्मा ने किया है। इन पुराणों में, 18 पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम, प्रमाणिक,
पुराण है वह मत्स्य पुराण है। कौन है? मत्स्य पुराण। और जो मत्स्य पुराण है, यह मत्स्य पुराण हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर मत्स्य पुराण के बाद जो है वायु पुराण है। वायु पुराण को आप देखिएगा तो जो वायु पुराण है वह आपको गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इसके बाद विष्णु पुराण है। जो विष्णु पुराण है यह हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और ध्यान दें यहां पर एक बात और, धार्मिक साहित्यों में पुराण, धार्मिक साहित्यों में पुराण एक ऐसा धार्मिक साहित्य है जो भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण या क्रमबद्ध जानकारी हमें प्रदान करता है। मतलब और धार्मिक साहित्य को देखेंगे तो एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन पुराणों में जो भारत का इतिहास वर्णित है वह स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। मतलब जैसे विष्णु पुराण को पढ़िएगा तो उसमें पहले चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा होगी, फिर बिंदुसार की चर्चा होगी, फिर अशोक की चर्चा होगी। वायु पुराण में आप देखेंगे तो पहले चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा होगी, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, तो क्रमबद्ध तरीका से। फिर मत्स्य पुराण में देखिएगा तो यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी सातकर्णी, वशिष्ठी, पुलुमावी, सबके क्रमबद्ध तरीका से इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड रखना होगा, ओपन रखना होगा, इनिशिएटिव बनना होगा आपको। और देखिए जब यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामनाथ कोविंद केमे क्रम के राष्ट्रपति बने थे, तो कुछ भी आपसे आपके परीक्षा में पूछ सकता है। तो हर छोटा से छोटा, हर बड़ा से बड़ा चीज, देखिए हर चीज आपको टीचर नहीं बताएगा, हर चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, हर चीज नोट में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को भी ब्रॉड बनाना होगा। अगर आप जनरल कंपटीशन में, कंपटीशन की इस दुनिया में फाइट करना चाहते हैं तो दिमाग को ब्रॉड बनाइए, पढ़िए 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना फुर्सत मिलता उतना पढ़िए, रगड़ के पढ़िए। पढ़ने के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, समझ गए? दिमाग लगाइए। और सीधे भैंस की तरह नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे हम देखते हैं, हम बोलते हैं ना, यहां से देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा है, समझ गए? तो हम किताब कॉपी देखते हैं, इसी वजह से ये सब बात बोल पाते हैं। अगर हम किताब कॉपी नहीं देखते तो हम थोड़े बोल पाते। तो जैसे हम अपने आप को जो है बनाए हुए हैं, वैसे ही आप भी बनिए, तभी कुछ होने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे साहित्य है जो हमें भारतीय इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए में वेद, ऑप्शन बी में महाकाव्य, ऑप्शन सी में पुराण, ऑप्शन सी में स्मृति ग्रंथ। तो आंसर क्या होगा? पुराण। क्या होगा? पुराण होगा। ठीक है, पुराण होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ये सब चैप्टर पढ़ना होता है और ये सब चैप्टर के विषय में जानकारी ये सब पुराण जो है हमें देता है। तो कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें पुराणों से भी प्राप्त होती है। इसके अलावे प्राचीन भारतीय इतिहास में आप जो है बौद्ध जैन को पढ़ते हैं तो बौद्ध जैन के विषय में जानकारी का जो स्रोत है, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी का स्रोत बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है। और ध्यान रहे कि बौद्ध साहित्य सिर्फ हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी नहीं देता है, बल्कि जो बौद्ध साहित्य है वह हमें कई राजवंशों के विषय में भी जानकारी देता है। जैसे कि बौद्ध साहित्य दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश नामक जो बौद्ध साहित्य है वह हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और जिन भी शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया उनके विषय में भी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य देता है। जैसे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। जैसे कुषाण वंश के कनिष्क, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया है, तो कनिष्क के विषय में भी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य देता है। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य देता है। तो जो बौद्ध साहित्य है और बौद्ध आप देखेंगे, देखिए आप सोचते नहीं है, जैसे देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों ऐसा, ये चैप्टर, ये ऐसा चैप्टर है, 2-3 चैप्टर का नाम ले रहे हैं इतिहास में। बौद्ध जैन, भक्ति सूफी आंदोलन, 18वीं 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन,
ये तीनों ऐसा चैप्टर है कि ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन इतिहास नहीं पूछेगा ना, तो यह माना जाता है कि इतिहास से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। मतलब ये सब चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इन चैप्टरों का संबंध सिर्फ अपने आप से नहीं है, बल्कि इन चैप्टरों का संबंध आप देखेंगे बौद्ध जैन का संबंध पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास से है, भक्ति सूफी आंदोलन का संबंध पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से है, और 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का संबंध पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास से है। मतलब वैसा चैप्टर जिसका कनेक्शन इतने ब्रॉड एरिया से हो, वहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो क्वेश्चन बैंक आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इन चैप्टरों से प्रश्न रहते ही रहते हैं, नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है, 100% रहेगा। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिए तो थोड़ा सा हेडिंग मारिएगा पुराण, 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 हेडिंग मारिएगा पुराण, पुराण। नितेश जी एकदम दरोगा बन सकते हैं अगर आप परीक्षा पास करेंगे तो, और परीक्षा पास आप तब करेंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मेहनत कीजिएगा तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, लिखिएगा पुराण, डैश देकर लिखिएगा। वैदिक साहित्य के अलावे, वैदिक साहित्य के अलावे हमको जो है ना, देखिए रिजल्ट लेना है। आप लोग का इतना बड़ा जो है, इतना जबरदस्त विश्वास है, यानी देखिए कि हम कुल मिलाकर के जो है एक बैच में, अभी आप देखिएगा बिहार दरोगा बैच तीसरा बैच है ये, एक बैच में कम से कम 1200 से 1500 छात्र ऑफलाइन में बैठता है। ऑनलाइन में भी हर बैच में आपको 5000 के अप्रॉक्स में जो है बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ता है। तो इतने सारे लोग जुड़े हैं तो उनका एक जो है विश्वास है, इसलिए लोग जुड़े हैं। तो अब जानते हैं, हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको तो क्या करवाना है उतना पता है, लेकिन आपका इतना बेहतर रिस्पॉन्स है कि हम खुद सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि और क्या से क्या करवा दे। समझ गए? कि ताकि जो है आप बेहतर से बेहतर हो जाए। और अब तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गया है, बहुत कुछ करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जगह का इतना प्रॉब्लम है ना, हम आपको क्या बताएं। जगह को लेकर जो है ना मात खा जाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन सप्ताह में मेरे पास रिजर्व है, सैटरडे संडे। जो भी एक्स्ट्रा करवाएंगे सैटरडे संडे को करवाएंगे और जल्दी शुरू कर देंगे। ठीक है, जल्दी शुरू कर देंगे, क्योंकि इंतजार करने में भलाई नहीं है। क्योंकि हम उस रोज पूछे थे तो मैक्सिमम न्यू कमर है, और न्यू कमर पर जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। जो 1-2 बार पढ़े लिखे हैं उन पर तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एकदम न्यू कमर है उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। समझ गए? और संस्थान से मैक्सिमम न्यू कमर ही जुड़ते हैं, और एक बार दिमाग उनका खाली रहता है, एक बार में जो बकते हैं, जो बताते हैं, दिमाग में घुस जाता है, याद रख लेता है, परीक्षा क्रैक करके आ जाता है। मैक्सिमम न्यू कमर का रिजल्ट ही हमारे यहां से होता है। समझ गए? पुराना सब तो अपना दिमाग में इतना कचरा भर लेता है ना, उसको समझाते हैं बायां तो समझेगा दायां। समझे? तो सब चीज डिलीट करके आइए, एकदम ब्लैंक पूरा, और जो बोलते हैं वो कीजिए। समझे? और देखिए, जानते हैं बिहार दरोगा परीक्षा कुछ नहीं है, इतना बात हमको समझ में आ गया है। समझे? क्वेश्चन पे पकड़ जितना बेहतर, क्वेश्चन जितना, बहुत क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, हम आपको काउंट नहीं करेंगे, इतना क्वेश्चन करवा देंगे ना, खाली आप याद रख लीजिएगा ना। क्वेश्चन आएगा तो आपको जो करवाएंगे वहीं से आएगा, 100% नहीं, लेकिन जितना रिजल्ट चाहिए उतना। ठीक है, 100% लड़ जाएगा तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत, केस उस हो जाएगा महाराज। शिक्षा मंत्री तो हम ही लोग के साइड का है, जान पहचान है बढ़िया से शिक्षा मंत्री। लिखिए, वैदिक साहित्य के अलावे, वैदिक साहित्य के अलावे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस खूब करवाएंगे, आप विश्वास रखिए। ठीक है, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना, आप अंतिम तक देखिएगा ना, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कि रिजल्ट आप खुद दे दीजिएगा। समझे? लिखिए, वैदिक साहित्य के अलावे पुराण, पुराण भी हमें, वैदिक साहित्य के अलावे पुराण भी हमें
वैदिक साहित्य के अलावे पुराण भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसी में भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध सिलसिलेवार लगातार बेहतर ढंग से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण 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 क्रमबद्ध विवरण क्रमबद्ध विवरण क्रमबद्ध विवरण भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण विवरण पुराणों में देखने को मिलता है। इसकी संख्या 18 है। इसकी संख्या 18 है। इसकी संख्या 18 है। 18 है। इसकी रचना गुप्त काल में 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 लोमहर्ष और उग्र सर्वा 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 उग्र सर्वा उग्र सर्वा उग्र सर्वा ने की है। लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने की है। लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने की है। फुल स्टॉप। पुराणों में पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है जो हमें सातवाहन वंश के विषय में 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 जानकारी प्रदान करता है जो हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है तो वही विष्णु पुराण मौर्य वंश तो वही विष्णु पुराण मौर्य वंश तो वही विष्णु पुराण मौर्य वंश और वायु पुराण गुप्त वंश और वायु पुराण गुप्त वंश और वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पिछले क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है अब तक। पिछले क्लास का पीडीएफ थोड़े देंगे, लिखा रहे हैं तो पीडीएफ कौन चीज का है? लिखा रहे हैं ना जी, तो पीडीएफ कौन चीज का? ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। अब इसके बाद
आगे हेडिंग मारिएगा बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से भी हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आइएगा आप यहां पे, आइएगा अब आप यहां पे बौद्ध साहित्य। अगर हम बौद्ध साहित्य को देखें तो बौद्ध साहित्यों में जो सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है, जो सबसे प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है, वह है आपको त्रिपिटक। त्रिपिटक, 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 त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंतर्गत जो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक आता है। और ध्यान रहे कि ये जो पिटक, त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है जानते हैं? पिटक का मतलब होता है टोकरी, समझिए, टोकरी। पिटक का मतलब टोकरी होता है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यह त्रिपिटक मूल तौर पर पाली भाषा में लिखा गया था। जो त्रिपिटक है यह मूल तौर पर आपको पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। और महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे उनके उपदेश की भाषा भी पाली थी। उनके उपदेश की भाषा भी क्या थी? पाली थी। और इस बार पूछा भी है, छठा का एनसीईआरटी कुछ और लिखता है, 8वां नंबर का एनसीईआरटी कुछ और लिखता है, समझ गए? लेकिन आंसर पाली होगा, समझ गए? पाली, समझिए, पाली। यह त्रिपिटक मुख्य तौर पर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजों या बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों की जानकारी प्रदान करता है। सूत पिटक की रचना गौतम बुद्ध के हजारों की संख्या में शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था आपको आनंद। आनंद के द्वारा सूत पिटक लिखा गया। फिर आपको गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक उपाली थे, उपाली के द्वारा विनय पिटक लिखा गया। और गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के बहुत महान संत थे मोगलीपुत्तीस। मोगलीपुत्तीस के द्वारा जो है आपको अभिधम पिटक की रचना की गई। मोगलीपुत्तीस के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई। और ध्यान रहे, सूत पिटक में क्या है, आगे इस सब की चर्चा और भी होगी। यहां पर तो सिर्फ हम बता रहे हैं ये सब बौद्ध साहित्य है जो हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये जो सूत पिटक, विनय पिटक है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान लिखा गया था। अभिधम पिटक तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान लिखा गया था। सूत पिटक में क्या है, तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है ना, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जो है गौतम बुद्ध अलग अलग जगह जाकर उपदेश दिए। तो गौतम बुद्ध जो अलग अलग जगह जाकर उपदेश दिए, उन उपदेशों का संकलन जहां पर किया गया है उसी को हम लोग सूत पिटक कहते हैं, उसी को हम लोग सूत पिटक कहते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन, बुद्ध ने अपने उपदेश में क्या कहा है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है आपको सूत पिटक में मिलता है। फिर आपको विनय पिटक है। तो जो विनय पिटक है, अगर हम विनय पिटक को देखें तो जो विनय पिटक है बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कुछ नियम कानून था। जैसे आप ऐसे एज इट इज बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते थे। एक तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए आपका उम्र कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, आप चोर, डाकू, लुटेरा, हत्यारा नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए, बीमार व्यक्ति नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो ये सब तमाम कंडीशन थे, समझ गए? एक साफ सुथरा, ईमानदार, स्वच्छ छवि का, बीमार नहीं है, उस प्रकार के व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जैसे आरएसएस का अगर आप सदस्य बनेंगे तो आरएसएस का सदस्य बनने के बाद ऐसा नहीं कि एक के बार में प्रधानमंत्री बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। आरएसएस का बहुत सारा
बहुत सारी बातें हैं आरएसएस के भीतर। स्टेप बाय स्टेप आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे, बेहतर ढंग से काम करेंगे, तो आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं आरएसएस के छत्र छाया में, जैसा कि मोदी जी बने हैं। मोदी जी एक सामान्य प्रचारक से जो है प्रधानमंत्री तक के पद को आसीन किए हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उसमें आरएसएस नामक संस्था का बहुत बड़ा योगदान है, समझ गए। और बीजेपी जो इलेक्शन जीतती है आरएसएस के कारण जीतती है, समझ गए। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए छोड़िए ये सब बात। तो बौद्ध धर्म का अपना कुछ नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है। तो बौद्ध धर्म के जो नियम कानून है उसकी चर्चा विनय पिटक में। फिर अभिधम्म पिटक, गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। मतलब गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश की व्याख्या की गई है कि गौतम बुद्ध इस उपदेश में यह बात बोले हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, समझ गए। तो उसकी दार्शनिक व्याख्या जो है आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिलती है, समझ गए। तो याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। नीचे से लिखिए, लिखिएगा, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे प्रमुख त्रिपिटक है। सबसे प्रमुख त्रिपिटक है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, सबसे प्रमुख त्रिपिटक है, सबसे प्रमुख त्रिपिटक है। त्रिपिटक है। इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। इसकी रचना पाली भाषा में हुई है, पाली भाषा में हुई है। फुल स्टॉप। त्रिपिटक के अंतर्गत जो सूत पिटक है, 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 सूत पिटक है, उसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा, उसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, उसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा, उसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा की गई है, आनंद के द्वारा की गई है, आनंद के द्वारा की गई है, आनंद के द्वारा की गई है। इसमें 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 बौद्ध धर्म के, इसमें बौद्ध धर्म के, इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। गुलाम राज जी एकदम नहीं, उसी में, या पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके उसी में लिखिएगा। विनय पिटक की रचना, 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 विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान उपाली के द्वारा किया गया, उपाली के द्वारा किया गया। विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान उपाली के द्वारा किया गया। विनय पिटक की रचना
प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान उपालि के द्वारा किया गया। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का संग्रह है। इसमें बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के नियम और कानूनों का संग्रह है। नियम और कानूनों का संग्रह है। वहीं अभिधम पिटक की रचना, वहीं अभिधम पिटक की रचना, 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 अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान, तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान, तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मिथुन कुमार सहनी जो लिखाते हैं उसका कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। पहला चैप्टर हम आपको बोले हैं लिखा करके पढ़ाएंगे, दूसरा चैप्टर से पीडीएफ मिलेगा पूरा का। बौद्ध संगीति के दौरान मोगलीपित्तिस के द्वारा है तो लिखे, जो लिखाते हैं उन्हें लिखते हैं वो। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगलीपुत्तिस ने किया। मोगलीपुत्तिस ने किया। मोगलीपुत्तिस ने किया। इसमें 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 गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब आइए बोर्ड पे, सीधा बोर्ड पे बनिए, इधर उधर मत झांकिए। अब बताइए, आइए बोर्ड पे मेरे साथ याद कीजिए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में, किस मंडल में है? गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता, गायत्री मंत्र के रचयिता। कृषि का उल्लेख किस मंडल में? कृषि, कृषि चौथा, कृषि विष्णु सातवां, विष्णु, विष्णु सोम देवता, सोम देवता। ब्रह्मा और चातुस्वर्ण समाज, ब्रह्मा और चातुस्वर्ण समाज। शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वां, शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वां मंडल। शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वां। अच्छा, वेद सामान्य तौर पर पद में लिखे हुए हैं। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? कौन है? कौन है? यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा? कौन कौन? शुक्ल और कृष्ण। कौन यजुर्वेद गद और पद दोनों में? कौन है? यजुर्वेद में मूल तौर पर कितना मंत्र? कितना मंत्र? कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक। कितने मंत्र है इसमें? कौन ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? कौन ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद में कितने अध्याय, कितने श्लोक, कितने मंत्र? रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें है? किसमें है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपवेद? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपवेद? यजुर्वेद के ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद के ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते? ऋग्वेद के पाठकर्ता को यजुर्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता, अथर्ववेद के पाठकर्ता, अथर्ववेद के पाठकर्ता।
चलिए आगे बताए, चार आश्रम, मनुष्य के चार आश्रम के विषय में जानकारी कौन? उपनिषद। जबालोपनिषद। चार आश्रम के विषय में जानकारी कौन? जबालोपनिषद। ऋण कितने प्रकार के होते? पहला, दूसरा, तीसरा ऋषि ऋण। समझ गए? आगे भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण कहां मिलता है? कहां मिलता है? पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या। पुराण किस काल में लिखे गए? किस काल में लिखे गए? किसने लिखा है? किसने लिखा है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण से कौन वंश के विषय? वायु पुराण से। वायु पुराण से। विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से। चलिए, बोधों का सबसे पवित्र एवं प्राचीनतम साहित्य कौन है? त्रिपिटक की रचना किस भाषा में? किस भाषा में? त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? सूत पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक के रचयिता, विनय पिटक के रचयिता, अभिधम पिटक के रचयिता। एक बार फिर से, सूत पिटक के रचयिता, विनय पिटक के रचयिता, अभिधम पिटक के रचयिता। चलिए पढ़िए, मन से पढ़िए। दीजिए होमवर्क। होमवर्क कुछ दिए थे? नहीं दिए थे? दिए थे। देखिए, लुसेंट में एक सब्जेक्ट है विविध, 46 नंबर चैप्टर। 46 नंबर चैप्टर में विविध है। 46 नंबर चैप्टर में पुस्तक लेखक है। पुस्तक लेखक है। इसमें परवर सेन द्वितीय से लेकर खुशबंत सिंह तक दिए थे। परवर सिंह द्वितीय से लेकर खुशबंत सिंह। तो अगला होमवर्क है आपको विजय तेंदुलकर से लेकर भावभूति तक। विजय तेंदुलकर से लेकर भावभूति। विजय तेंदुलकर से लेकर भावभूति तक। समझ गए? अब पूछते हैं, जवाब दीजिए फटाफट। जिससे पूछेंगे पहले वही जवाब दीजिएगा, और फिर आगे नहीं जवाब दे पाइएगा तो फिर तो 1 बाय 1, फिर तो सम्मिलित रूप से ही पूछेंगे। वेरण्य शतक के रचयिता। वेरण्य शतक के रचयिता भर्तृहरि। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। कादंबरी के रचयिता है बाणभट्ट। बैठ जाइए। आए थे? खड़ा हुई। अवंती सुंदरी के रचयिता। अवंती सुंदरी दंडी है। बैठ जाइए। है उधर चश्मा वाली, खड़ा होइए। हाँ। दाय भाग के रचयिता। दाय भाग के रचयिता। दाय भाग साहित्य, उसके रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन। बैठ जाइए। ठीक है। उधर खड़ा हो। हाँ। कल्चर इन द वेनिटी वेग के रचयिता नीरज चंद्र चौधरी। बैठ जाइए। चलिए जवाब दीजिए तो अब एक बार आप लोग। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, खुशबंत सिंह। इंदिरा गांधी रिटर्न, सेतुबंद, परवर सेन, सेतुबंद, पंचतंत्र, प्रेम वाटिका, मृक्ष कटिकम, शूद्रक, कामसूत्र, वात्सायन, दाय भाग, नेचुरल हिस्ट्री, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी, दंडी, बुद्ध चरितम, अश्वघोष, कादंबरी, अमरकोश, शाहनामा, साहित्य लहरी, सूरसागर, हुमायूं नामा, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वेरण्य शतक, हिंदुइज्म, नीरज चंद्र चौधरी, हिंदुइज्म, नीरज चंद्र चौधरी, डेथ ऑफ ए सिटी, अमृता प्रीतम, भारत भारती, मैथिली शरण, चंडालिका, रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए कुछ लोग पढ़ के आए हैं, कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। खैर कोई बात नहीं, हर किसी का रिजल्ट नहीं होता है। अगला होमवर्क दे दिए हैं, ठीक है।
अब अभी बहुत कम होमवर्क दे रहे हैं, आगे बहुत होमवर्क मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से 2 मिनट हमको। देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्लास जो हो रहा है, आज आपको विश्वास नहीं होगा, आप टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, आज हमको फाउंडेशन बैच बंद करना पड़ा है। तो देखिए सुन लीजिए, तो अब हम बोले थे 1 सप्ताह डेमो देंगे, लेकिन अब हम डेमो देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, भीड़ भाड़ आप देख ही रहे हैं, समझ गए। तो डेमो आज से बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन डेमो चलता रहेगा। ऑनलाइन 15 दिन 20 दिन 1 माह तक हम रख देते हैं ऑनलाइन फ्री, लेकिन ऑफलाइन हम डेमो देने में सक्षम नहीं है, आप हमको माफ कीजिएगा, ठीक है। अब जो अगला क्लास आपका होगा, कल नहीं है आपका अगला क्लास, आपका अगला क्लास है परसों, यानी शुक्रवार को है। शुक्रवार को आपका अगला क्लास कब है? शुक्रवार को। और शुक्रवार को मेरा ही क्लास होगा आपके बैच में, समझ गए। और शुक्रवार को जब आप आइएगा तो आप एडमिशन लेकर के आइएगा, तभी आपको एंट्री दिया जाएगा। तो आपको एडमिशन के लिए मात्र 1 दिन का समय दिया जा रहा है, और आज से अभी से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है, समझिए, आज से अभी से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है। और कल जो है, कल पूरा दिन भर एडमिशन चलेगा। और अगली बात यह है कि जो है परसों क्लास में आने से पहले तक एडमिशन चलेगा। और हमको लगता है कि जो है अगर कल तक में ही एडमिशन फुल हो गया, जितना सीट है मेरे पास हम उतना एडमिशन लेकर के जो है बंद कर देंगे। तो एडमिशन कभी भी बंद हो सकता है, सिर्फ आपको कल का टाइम है, 1 दिन का समय है, आप अपना एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी बात देखिए, अगर मेहनत हम करते हैं तो जो है उचित चीज हमें मिलना चाहिए। और ऑफिस हम आपके लिए एडमिशन हेतु खोले हैं, आप इधर उधर किसी के संपर्क में जाकर के एडमिशन ना ले, बल्कि आप सीधे तौर पर ऑफिस में जाकर एडमिशन ले। और कल के डेट में जाकर अगर आप सीधे तौर पर ऑफिस में एडमिशन नहीं लेते हैं तो कल के डेट में जाकर प्रॉब्लम होगा, तो उसका सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, हम क्लियरली बोल रहे हैं। आप अगर ऑफिस में डायरेक्टली एडमिशन लीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर आप किसी के थ्रू इधर उधर से एडमिशन लेते हैं तो फिर हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। और फिर आपको जो है जैसे टेस्ट सब, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो टेस्ट सब जो है कुछ चीज ऐसा है जो कि हम आपको देते हैं, लेकिन अगर आप गलत तरीका से एडमिशन लीजिएगा तो फिर वो सब चीज से हम आपको वंचित कर देंगे, समझिएगा। जो सत्य है वो सत्य है। जैसे कि 2 बैच है, वो 2 बैच में इधर उधर करके बहुत लोग एडमिशन लिया है, तो फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप गलत रोड मैप अपनाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है गलत आपके साथ होगा। ऑफिस आपके लिए खुला हुआ है, हम आपके लिए हैं। आपको दिक्कत है, आप पूरा पैसा नहीं दे सकते हैं, आपको फी कंसेशन चाहिए, तो आप हमसे मिलिए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं तो आपके सर्वे सर्वा हम होना चाहिए, ना कि कोई और होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप सीधे तौर पर ऑफिस में एडमिशन ले, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एडमिशन ले ले। फिर एडमिशन बंद हो जाएगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा है कि जो है दिक्कत हो जाएगा, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो आपका कल क्लास नहीं है, आपका पुनः क्लास कब है? परसों। और सोमवार से पहले एडमिशन सब चीज हम क्लियर करवा देंगे, और सोमवार से आपका रेगुलर क्लास करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि बिट्टू सर आएंगे, फिर हो हंगामा रहेगा, फिर वो क्लास नहीं लेंगे। उससे बेहतर है बंद ही कर देना, क्योंकि बिट्टू सर जो है किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं आ पाए सर, कल क्लास छोड़ दिए, तो कल आपका क्लास नहीं है, कह दे रहे हैं, ठीक है। बाद में ये नहीं कहिएगा कि नहीं बोला गया, नहीं इंफॉर्मेशन दिया गया। कल आपका क्लास नहीं है, कल पूरा दिन एडमिशन चलेगा, और जब तक जितना सीट है उतना फुल, एडमिशन बंद, कभी भी एडमिशन बंद हो सकता है, समझ गए। तो आप एडमिशन ले लीजिए और फिर परसों से आप क्लास आइए। परसों आप क्लास में एंट्री आपको तभी दिया जाएगा जब आपके पास एडमिशन रसीद होगा, एडमिशन लिए हुए होंगे। नहीं हम दे सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, माफ कीजिएगा आप हमको इसके लिए। ऑनलाइन आप कीजिए डेमो, ऑनलाइन कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना तक कीजिए, 1 महीना तक हम फ्री रखेंगे। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन 1 महीना तक फ्री रखेंगे, ये हम कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो आप लोग खुद देख रहे हैं क्या स्थिति है, समझ गए। तो चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। वहां पे टीवी लग जाएगा, टीवी लगेगा, टीवी आया हुआ है, क्लास खाली ही नहीं रहता है कि टीवी हम लगा पाए। 2 टीवी लगेगा वहां पे, 2 टीवी एक इधर लगेगा, क्लास खाली नहीं रह रहा है कि हम आपको टीवी लगाए। धन्यवाद सभी लोगों का, आराम से निकल जाइए। और कोचिंग का स्टाफ जो है लड़की लोग को सही से निकलवा दीजिएगा, लड़की लोग थोड़ा वेट कीजिए, आप है लड़की लोग को सही से निकलवाइए, ठीक है। हाँ अच्छा, देख लेंगे हम, आपका देख लेंगे। एडमिशन लिए हुए हैं ना आप, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप लिए हुए हैं ना। अरे हाँ
हो जाएगा, हम करवा देंगे। आप तो पहले से लिए हुए हैं तो आपको हम, ठीक है, आप किसी भी रूप में हमको पैसा दे चुके हैं ना, दे चुके हैं ना, ऑनलाइन ही लिए हैं, आप हमको पैसा दे चुके हैं ना, तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आप विश्वास रखिए। ऑफलाइन हम आपको करवा देंगे, ठीक है, आपको नहीं दिक्कत होगा, ठीक है, ठीक है, हम करवा देंगे आपको, ठीक है। कोचिंग का स्टाफ लड़की को सही से निकलवाइएगा, ठीक है, लड़की के साथ दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा लड़की लोग साइड हो जाइए, तो ये लड़का जो है आगे से जाएगा, आप थोड़ा पीछे से चले जाइएगा, ठीक है, आराम से निकल जाइए। थोड़ा लड़की लोग ही लड़का को जगह दे दीजिएगा, तो ये जाएगा, यही आप लोग को लेके जाएगा आगे। नहीं, आपके पास है ना, आपको नहीं आना है, ठीक है, आपको नहीं आना। आप हमसे शनिवार को मिलिएगा 12 बजे, शनिवार को 12 बजे, शनिवार को 12, हाँ 12 बजे, हाँ। आपको क्लास में एंट्री दिया जाएगा, आपका एडमिशन है तो काहे नहीं दिया जाएगा। हाँ ले सकते, कल नहीं, परसों नहीं, शनिवार। आपको नहीं, आप दिखाइएगा ना, आप ऑनलाइन वाला दिखाइएगा, आपको आने दे देगा, आप दिखाइएगा, आपको आने दे देगा, ठीक। वो लड़का कहाँ है जी, लड़का को निकलने दीजिए, लड़का को निकलवाइए, कहिए जो जहां पर है लड़का को पहले निकलने दीजिए, ये आने के लिए काहे दे देता है, ठीक है, एक बार निकलेगा, निकल जाएगा सब, तब आने देगा। चलिए ऑनलाइन वाले काटे नहीं ना है, चलिए ऑनलाइन वाले लोग बोलिए अब। सर कब तक, खुश रही, कितना बजे तक रहेगा हमारे यहाँ आपसे मिलना, ऑनलाइन वालों को कब तक, ऑनलाइन 1 महीना तक चलेगा, आप अपना जो है 1 महीना के बाद जब भी करवाना होगा। लैपटॉप पे नहीं चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल पे चलेगा। नहीं विक्रम जी नहीं, ऑनलाइन एडमिशन लिए हुए हैं तो ऑनलाइन ही करना होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन एडमिशन लेकर के ऑफलाइन कीजिएगा, ये थोड़े होगा, ठीक है। दोनों के फी में कितना अंतर है, 2 से 3 हजार का अंतर है, बताइए, ठीक है। ऑनलाइन लिए हैं, ऑनलाइन ही करना होगा। डबल डिवाइस में अलाउ नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस में अलाउ है। डबल डिवाइस नहीं, नहीं, एक डिवाइस में आप जितना बार देख सकते हैं, आप देखिए ना, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, एक डिवाइस में अलाउ रहेगा। अभी रात में हम 9:30 बजे तक रहेंगे, 10 बजे तक मैक्सिमम। ऑनलाइन का भी उस पर लिखा हुआ है, पीडीएफ पहला चैप्टर पढ़ा देंगे, पहला चैप्टर है जब हम आपको पढ़ा देंगे, पहला चैप्टर हम आपको बोले हुए हैं, हमारे और आपके बीच भाषा की एक समझ हो जाए, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं, लिखा रहे हैं। तो पहला चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरे इतिहास का आपको पीडीएफ मिलेगा, एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे, पहला चैप्टर का कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। जो जनरल का कटअप है वो पार कीजिए, कहीं से भी है, कोई मतलब नहीं है। क्या मैसेज, इतना मैसेज आ रहा है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो सर हम झारखंड से है, कितना नंबर लाना होगा बिहार में? जनरल के कटअप को पार करना होगा, जो जनरल का कटअप होता है उसको पार कीजिए। FI तो कमेंट पढ़िए नहीं पा रहे। हाँ हाँ बर्मा क्या बोल रहे हैं थोड़ा? हाँ ओ ऐसे बोलिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब बायां तरफ, ठीक है, बायां तरफ। सेल्फ स्टडी क्या बोल रहे हैं सर? हम ओडिशा से हैं। देखिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमेंट रुक नहीं सकता है जी। ऑफिस में जाइए, कर देगा।
हेलो सर। तो हाँ, अच्छा निकलवा देंगे, रुकिए न हो। सर हम सच कमेंट रोकिएगा। करेंट सब जो है ना, आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना उसके बाद करेंट करवाएंगे। अभी करेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है। मान लिया जाए कि नोटिफिकेशन जो है अभी नहीं दिया, मार्च में दिया, मान लिया जाए, तो फिर अभी से करेंट, अभी का करेंट पढ़ के क्या, तो 9:30 बजे के बाद हमसे मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। ये लड़का बार बार कर रहा है। कमेंट रोकिए ना, एक आध गो, एगो SI मेंस मेरिट कुछ बोल रहा है, वो बार बार कर रहा है। विकास